अपने ही देश के नौजवानों को, बच्चों को पानी पिलाया, अब उसको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। मगर जुनैद के साथ पूरा देश खड़ा है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली वाला जंतर मंतर वाला हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, वो कहीं छात्रों का आंदोलन था ही नहीं। रात के 1:30 बजे तक वहाँ डीजे बज रहा है। वो जनजी में जो थे युवा थे और उसमें जीत भी युवाओं की हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। जी हाँ, आपको बता दें कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक राजनीतियां हो रही थी। जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर सभी छात्रों ने एकजुट होकर कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, उनको उस इस्तीफे को उन्होंने अपनी जीत समझ लिया। अब विपक्ष की जो रणनीति थी उस पर हम बात करेंगे कि कहाँ किस हद तक सही थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे अंकल? ऐसा है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो है मांगने के लिए पूरा विपक्ष तैयार था। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा, बच्चों के दर्द को समझा और इस्तीफा दे दिया। अब जो है 5 राज्यों में उनकी सरकार है। पंजाब हुआ और आपका जो है तमिलनाडु हुआ, के झारखंड हुआ और जो है केरला हुआ। तो इन 5 राज्यों में देखा जाए तो इस्तीफा दे, विपक्ष क्यों नहीं हो रहे हैं। हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं, जहां विपक्ष भी कहीं ना कहीं उन राज्यों में शामिल है। तो अपने राज्य में इस्तीफा न दिलाकर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि सारा विपक्ष सिर्फ वहां पर अपनी अपनी जो रणनीति है और अपनी जो रणनीति की जो रोटियां हैं वही बस सेकने गया था? ये चरित्र चित्रण पूरा जो है उजागर हो चुका है कांग्रेस का। अगर कांग्रेस जो है जरा भी शर्म करती है तो अपने जो है मंत्रियों के इस्तीफा दिलाए, आम आदमी पार्टी अपने मंत्री का इस्तीफा दिलाए तत्काल प्रभाव से, तो पता चले कि हाँ जो है सही कर रहे हैं। ये हमेशा जो है ऐसी राजनीति करते हैं। वहाँ पे देख रहे थे ब्राह्मणवाद के जो है नारे लग रहे थे, देश विरोधी नारे लग रहे थे, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई होगी। फिर ये विपक्ष चिल्लाएगा कि जो है देश विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की पार्टी है, राष्ट्र का काम कर रही है, राष्ट्र के लिए हर तरह से जो है तैयार रहेगी। और उठ रहा है रिजर्वेशन का, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? रिजर्वेशन का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और इसको जो है गवर्नमेंट विधिवत देख रही है और जो है रिजर्वेशन करेगी। कहना चाहेंगे अंकल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान ने अपना तो इस्तीफा तो दे दिया है, पर बाकी के जो राज्य हैं वहाँ भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो आज एबीवीपी के जो छात्र हैं उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट कर अपनी नाराजगी जताई है। भारतीय जनता पार्टी जो छात्र थे उनके साथ पूरी तरीके से शुरू से खड़ी रही है और अभी से लेके हर चीज़ में एक कानून बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब जो इसके ऊपर एक कड़ा कानून भी बनाया, कानून बनाने के बाद भी उनको लगा कि अगर हमारे छात्रों को तसल्ली नहीं है, तो अगर उस व्यक्ति से दिक्कत थी तो उन्होंने इस्तीफा दिलाया है। और बाकी 5 राज्यों में जो और पेपर लीक हुआ है, पहले जो लीक हुआ है चलो उसको नहीं कहा जाएगा, पहले जो लीक हुआ है उसके लिए अब जीत दीप को नहीं कहा जाएगा, उस बात के लिए किसी को नहीं दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन जो अब और 5 राज्यों में लाठी चल रही है, पंजाब में लाठी चल रही है, वहाँ छात्र नहीं है। छात्र तुमको खाली दिल्ली में दिख रहे थे, और जो पंजाब में लाठियाँ चल रही हैं, छात्रों को पीटा जा रहा है, उसके ऊपर 2 सवाल नहीं केजरीवाल के छात्र हैं नहीं, वहाँ पे केजरीवाल का भी 2 सवाल नहीं निकलेगा, ना ही राहुल गांधी वहाँ पे जाएंगे, ना ही ये हमारी डिम्पल भौजी जी जाएंगी। इनका किसी का वहाँ जाना नहीं होगा। वहाँ जाना इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार। तो यही कहना है कि जब डिम्पल यादव खड़ी रही इन छात्रों के साथ में, तो वहाँ भी तो पेपर लीक हुआ है, वहाँ का मुद्दा कौन देखेगा? तो वहाँ का मुद्दा इनको खुद का मुद्दा है। अब जब घर की बात आती है तब ये पीछे हट जाते हैं। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं जो दिल्ली वाला जंतर मंतर वाला हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, वो कहीं छात्रों का आंदोलन था ही नहीं। वहाँ पे कोई छात्र जो आपने देखे होंगे रात के 1:30 बजे तक वहाँ डीजे बज रहा है। कहीं आप मनुवाद को आज़ादी मांग रहे हो, कहीं आप ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहे हो, कहीं आप राम भगवान को। अब आप ये समझ लो कि पेपर लीक का मामला, कि हम मानते हैं कि राम भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन इस पेपर की परीक्षा तो राम भगवान ने नहीं ली थी। आपने वहाँ राम भगवान को टारगेट बनाया। ये कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष की मानसिकता है। धर्म से जो भी दूर जाएगा, धर्म से जो भी दूर जाएगा वो पूरी सत्ता से बाहर हो जाएगा। जिस तरीके की रणनीति वहाँ पर करी है जाकर, आपको क्या लगता है कि इसका मुंहतोड़ जवाब जो है 2027 में जनता देगी? विपक्ष को जनता जवाब देगी। और दूसरी बात, अटल जी ने एक बात कही थी सदन में कि आप भाजपा से लड़िए, आप भाजपा से लड़ाई लड़िए, आपकी विचारधारा की लड़ाई है, आप लड़िए। आप राम भगवान से लड़ गए, आप वहाँ राम भगवान को थप्पड़िया रहे हैं। आपके जो छात्र थे, जो बीच में कुछ क्रूर, कुछ अभी बिल्कुल एकदम दृष्ट गढ़त वाले जो छात्र थे आपके, वो सब बीच में आपने घुसेड़े, आपने वहाँ साबित क्या किया और उसके बाद हुआ क्या? अब जीत दीप के किसका फ़ायदा करके आए हैं?
अगर ये धरना प्रदर्शन हुआ है, जितने दलित छात्र थे, चंद्रशेखर रावण भी थे वहाँ पे, इन लोगों ने फ़ायदा किसका कराया? सवर्ण समाज का। इनको पता ही नहीं चला कब सवर्ण समाज का फ़ायदा हो गया। आपने एक ओबीसी शिक्षा मंत्री उतार के एक ब्राह्मण शिक्षा मंत्री बैठा दिया। कौन सा तुमने वहाँ जग जीत लिया? तुमने कितना फ़ायदा उठाया ये तो खैर ब्राह्मण समाज जानता है, पूरा सवर्ण समाज देख रहा है। दूसरी बात, ये धरना समाज का फायदा कैसे हुआ, कुछ आप डिस्क्राइब करिए। अब आप ये बताइए कि शिक्षा मंत्री ओबीसी समाज के थे और इन्होंने इस्तीफा किसका मांगा? और सबसे ज़्यादा वहाँ पे नीले कबूतर दौड़ रहे थे ना, सबसे ज़्यादा नीले कबूतर आतंक मचा रहे थे। और किस बात के लिए चिल्ला रहे थे? कि हमारा ही आदमी उतार के और ब्राह्मण बैठाओ, और उन्होंने ब्राह्मण बैठा दिया। पूरी तरीके से वहाँ पे इन्होंने अपना ही नुकसान किया है। इनकी कहीं जश्न वाली जीत नहीं है। और दूसरी बात, ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग को रोकने के लिए था। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर एक सिस्टम बनता चला जा रहा है। जैसे कोई भी पार्टी होती है, जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं विदेशी ही नीतियों से होती हैं। विदेशी फंड जो होता है वो बंद कर दिया जाएगा। अगर विदेशी फंडिंग होना बंद हो जाएगी तो ये कहीं ना कहीं इनकी दुकानें बंद होने वाली थी। अपनी दुकानों को बचाने के लिए ये लोग दौड़ रहे थे वहाँ। ये कोई वहाँ छात्रों के लिए नहीं गए थे आंदोलन में। अगर ये लोग छात्रों के लिए आंदोलन में गए होते तो छात्रों की तरह प्रेस आते। ये वहाँ पे पूरी तरीके से। आखिरी सवाल है कि वहाँ पर जितने संख्या में छात्र मौजूद थे, हम नहीं कहते कि वो सभी छात्र थे, पर आपको क्या लगता है कि वहाँ 100% में कितना परसेंट छात्र था? 10% जो बहलाया फुसलाया गया, 10% वो छात्र था जो बहलाया फुसलाया गया, जिसके समझ में नहीं आया। जैसे ही ये सब कृत्य देखा उन लोगों ने, धीरे धीरे छात्र खत्म हो गए और आंदोलन दूसरी तरफ चला गया। पहले शुरुआत अच्छी हुई थी, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी आंदोलन की, बहुत अच्छा लगा था कि भाई अपना आंदोलन था, भूख हड़ताल कोई भी कर सकता है, आंदोलन कोई भी कर सकता है। पुलिस ने कहीं भी लाठीचार्ज नहीं किया। लेकिन जब ये धीरे धीरे छात्रों को समझ में आने लगा, ये यहाँ तक कि छात्रों को ही नहीं, हमारे फुनसुक बांगड़ू, सोनम वांगचुक, उनको खुद ही समझ में आ गया। उन्होंने खुद ही कहा कि हमको मार डालेंगे ये लोग, ये कहीं ना कहीं मोहरा बना के हमको मार के अपनी रोटियां सेकेंगे ये लोग। तो उन्होंने समझ लिया, बाकायदा उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और सुरक्षित तरीके से अपनी मांगे जो थी पूरी हो गई, वो चले गए। क्या कहना चाहेंगे अंकल? क्या कहना चाहेंगे अंकल? जिस तरीके से आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं महासंग्राम और बढ़ गया है। एबीवीपी के छात्रों ने एकजुट होकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जताया। उन्होंने डिम्पल यादव और राहुल के खिलाफ जिस तरीके से नारेबाजी की है, उनका कहना है कि बाकी के जो पेपर लीक हो रहे हैं उन राज्यों में कौन जाएगा। बिल्कुल, ये जो विपक्ष के नेता वहाँ जा रहे थे, अब ये सब लोग कहाँ हैं भाई? जिन राज्यों में पेपर लीक हुए हैं वहाँ जो है पहुँचे, वहाँ इस्तीफा मांगे। ये तो क्या है कि ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहाँ गए थे। अब कोई दिखाई नहीं दे। केरल, कर्नाटक, पंजाब और झारखंड हाँ, पेपर लीक हुए हैं। अब इसका ये कहीं ना कहीं खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जनता सब देख रही है। जनता समझदार है, सब चीज़ों पे नज़र है उसकी, क्या सही है क्या गलत है, सब चीज़ें जनता को पता है। आपके हिसाब से जंतर मंतर पे कितना परसेंट छात्र था और कितना परसेंट ऐसे ही छात्र थे जो वहाँ पे जातिवाद के नाम पे लड़ रहे थे? केवल रियल में 10% ही छात्र थे, बाकी जो थे वो उपद्रव मचाने वाले विपक्षी पार्टियों द्वारा भेजे गए उनके गुंडे। वो वहाँ तोड़फोड़ करें, संसद भवन में घुसे, मतलब एक अराजकता जो उनकी मंशा जो थी नेपाल और बांग्लादेश जैसी बनाने की उनकी मानसिकता थी, जो रियल थी वो यही सब चीज़ें हैं। क्या कहना चाहेंगे अंकल? देखिए, ऐसा है, आंदोलन तमाम जगह होते हैं और विपक्ष पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां उसमें घुस जाती हैं और घुसने के बाद हर आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन बना देती हैं। तो ऐसे में देखिए, पेपर लीक हुए, हर सरकार में, हर प्रदेशों में, हर जगह पेपर लीक होते हैं और पेपर लीक करने वाले ये अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक होते हैं जो, और कोचिंगें बड़ी बड़ी हैं, जैसे खान सर, ये सर, वो सर, ये सब 1-1 हज़ार करोड़ के क्यों बने हैं? ये सब पेपर लीक कराते हैं, आज से नहीं बरसों से लीक कराते आए हैं और उसी गैस पेपर के लिए इनके यहाँ कोचिंगें चलती हैं और बाद में ये अरबों खरबों कमा के अरबपति हो जाते हैं। और किस आधार पर होते हैं कि इनके पेपर के क्वेश्चन फंसते हैं,
हम लोग के भी ज़माने में गेस्ट पेपर जो मिलते थे या कोचिंगें जो देती थीं, तो उसमें अगर 10 क्वेश्चन आया तो 3 क्वेश्चन वही होते थे जो ये देते थे। बात को समझिए, अपने ज़माने की मैं बात बता रहा हूँ। तो ऐसे में अगर 3 क्वेश्चन फंस जा रहे हैं 10 में, तो इसका मतलब सोचिए कि शासन प्रशासन और सब कुछ मिली भगत थी इनकी, तभी आज भी फंस रहे हैं। आईएएस की कोचिंग उठा लीजिए, पीसीएस की कोचिंग उठा लीजिए, जज की कोचिंग उठा लीजिए, इंजीनियरिंग मेडिकल की कोचिंग उठा लीजिए, सारी कोचिंगें भरे हैं लड़कों से और वही गेस्ट पेपर लेने के लिए भरी हुई हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आवे तो 3 क्वेश्चन इनका फंस जाता है। इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा है? देखिए, इसमें राजनीतिक एजेंडा है। शिक्षा माफिया हर जगह घूम रहे हैं और वो पेपर लीक करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। आज से नहीं, बरसों से हो रहा है। ऐसे में प्रधान का कोई दोष नहीं था, प्रधान तो मंत्री है। अब पता चला पेपर लीक हो रहा है आजमगढ़ में, तो योगी जी बेचारे क्या करेंगे? बस इतना करेंगे कि जो अपराधी हैं, जो उसमें लिप्त हैं, उनको सस्पेंड करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उस समय प्रधान का इस्तीफा लेना से पेपर लीक का क्या मतलब है? जो अपराधी हैं, जिसमें जो भी हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, पहली चीज़। अब मामला ये है, यह देश का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक पार्टियां तमाम पैदा हो रही हैं और तमाम हावी हो जा रही हैं और देश को खोखला करती चली जा रही हैं। अब तो यही चाहिए कि जैसे आज नेपाल में हुआ, उसी तरीके से अब सेनाएं कमान संभाल लें। नहीं तो ये राजनेता जो हैं, लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र चला रहे हैं और भ्रष्टाचार तंत्र चला रहे हैं और देश आज़ादी से अब तक चला रहे हैं। अगर इस व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया गया तो नेपाल की तरह से भारत की भी स्थिति होगी, भारत समाप्त हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे देख रहे हैं कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर छात्र अड़े हुए थे। कहीं ना कहीं जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तब छात्रों की मांग है कि तमाम राज्यों में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी रणनीति वहां पर करने गया था। तो विपक्ष जैसे कि राहुल गांधी अपने राज्य में क्यों नहीं इस्तीफा दिलवा पाए हैं शिक्षा मंत्री को? देखिए, सवाल यहाँ आपसे है, आप दूसरों पे मत थोपो। हम क्या करेंगे ये हम बताएंगे। कौन सा राज्य जहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार है वो क्या करेगी, आप अपना बताओ। आपके एक प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लोग मोदी के इस्तीफा, अमित शाह के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, मैं जैन जी से अनुरोध करूँगा, उन्होंने भी आरक्षण का विरोध करना शुरू कर दिया है और वो आरक्षण के विरोध के लिए एक मोर्चा खोलने जा रहे हैं। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जैन जी को कि चुनाव जो है बैलेट पेपर से हो, ईवीएम को ख़त्म किया जाए। अब हमारी यही लड़ाई होनी चाहिए। फिर ना नरेंद्र मोदी रहेगा, ना अमित शाह रहेगा, ना कोई और बीजेपी का नेता रहेगा। क्वेश्चन है कि जिस तरीके से एक अनुमान निकाला जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जंतर मंतर पर जितना स्टूडेंट्स इकट्ठा था, उसमें से कितना स्टूडेंट था और कितना पार्टी का आदमी था? 100 में से कितना % आप समझते हैं कि पार्टी का आदमी था? नहीं, ये युवाओं की जीत है और युवाओं के ही लोग थे। कुछ इक्का दुक्का मैं मानता हूँ होंगे, जाहिर सी बात है। लोकल लोग तो पार्टी से भी जुड़े होते हैं, वो सभी पार्टियों के वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। और बीजेपी वाले भी वहाँ इकट्ठा हो गए थे क्योंकि वो इस माहौल को देखना चाहते थे, जैन जी को देखना चाहते थे, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसको देखना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टियों के लोग थे, वो जैन जी में जो थे युवा थे और उसमें जीत भी युवाओं की हुई है, छात्रों की जीत हुई। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब आपको क्या लगता है कि और राज्यों में जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्या वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे देंगे? वहाँ के शिक्षा मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है ये। और जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, केंद्र में मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया भारत सरकार के, तो जहाँ जहाँ सरकार जिस गवर्नमेंट के जितने भी शिक्षा मंत्री हैं सबको इस्तीफा देना चाहिए जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ हो, और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ पर। क्योंकि आपने देखा जंतर मंतर पे कितने दिन जो है बच्चे वहाँ पर रहे, धरने पर भूख हड़ताल पे रहे, उसके बाद लाठियाँ भी खाई, सब कुछ हुआ वहाँ पर। उसके बाद आखिर जीत हुई ना, युवाओं की, छात्रों की जीत हुई। तो इसी तरीके से अगर युवा छात्र अब जो है इस तरीके की सरकार को चाहें तो बैकफुट पर ला सकते हैं। कोई भी शिक्षा मंत्री कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर लाना ही पड़ेगा उसको रोड पर और इस्तीफा ले करके रहना चाहिए। क्योंकि बहुत
चाहत होती है छात्रों को, और बहुत दिन से तैयारी भी करते हैं वो लोग अपनी। जैसे कि छात्रों का कहना है, जिस तरीके से आज छात्रों ने प्रोटेस्ट में अपनी नाराजगी जताई, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जैसे कि विपक्ष पार्टियां वहां पर जा रही थी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, डिम्पल यादव वहां मौजूद थी, तमाम विपक्षी नेता वहां मौजूद थे, तो क्या अब वो बच्चों का सहयोग करने बाहर भी जाएंगे और राज्यों में भी जाएंगे? नहीं, देखिए वहाँ पर ऐसा है, डिम्पल जी तो इसलिए पहुँच गई थी क्योंकि वहाँ पर जो है विपक्ष के नेता, क्योंकि वहाँ सत्र की शुरुआत हो गई थी और एक ये मौका मिल गया था वहाँ तक पहुँचने का दिल्ली में, इसलिए वो लोग जंतर मंतर पे जाकर के बच्चों के साथ, और वो इसलिए नहीं गए थे, वो उनकी भावनाओं को समझने के लिए, बच्चे धरने पे कई दिन से बैठे हुए थे तो इसलिए चले गए। और डिम्पल जी का तो आपने देखा होगा, वो तो क्या नाम स्वयं बहुत बड़ी, मतलब और भी महिलाएं मैंने देखी, मगर डिम्पल जी ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ गई और बच्चों के दुख दर्द में शामिल हुई जाकर के वो, और अखिलेश जी भी गए थे, राहुल गांधी जी भी गए थे, मगर छात्रों के उसमें वाकई में जो है विपक्ष को वो नहीं देना चाहिए दखलंदाजी। वो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और जहाँ भी करें वो उनकी अपनी स्वयं की जीत मानी जाए, और विपक्ष के लोगों से वाकई में नहीं जाना चाहिए। वो लोग, उनके अंदर नाराज़गी इस चीज़ की है और उन्होंने कहा भी, क्योंकि ये हमारा प्रदर्शन, हमारा प्रोटेस्ट है और हमारे बैनर के नीचे हो रहा है, इसमें किसी विपक्ष की या किसी राजनीतिक की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कहना चाहेंगे? कहा, देखिए, छात्रों का जो धरना प्रदर्शन अनशन था वो जायज़ मांगों के लिए था। नीट की परीक्षा में 23 लाख बच्चे जो है परेशान हुए थे, 2500 बच्चे आत्महत्या कर लिए थे और तमाम बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। 36 दिन बाद बड़े मुश्किल से जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। जहां तक डिम्पल यादव जी, लोगों का कहना तो है अंकल, तमाम लोगों का कहना है कि वहाँ पर जो छात्र थे वो छात्र नहीं थे, देशद्रोही थे। ये भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती है। जो लोग अपने जायज़ मांगों को लेके भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल करेंगे तो लोग कहते हैं कि ये देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं और ये चाइना से प्रायोजित है, पाकिस्तान से प्रायोजित है, ये कह के अपनी जिम्मेदारियों से टलना चाहते हैं। लेकिन जनता सब जानती है। जहाँ तक अभी आप डिम्पल यादव जी की बात कर रही थी, डिम्पल यादव जी मानवता इंसानियत की जो है एक जीता जागता उदाहरण है। वो अपने बच्चों की तरह जो एक बच्चे का बटन खोल रही हैं, उसको जो है पंखा जो है चला रही हैं, चूंकि वो बेहोशी हालत में था बच्चा। तो ये काम होना चाहिए। और फिर जहां बच्चे जाएंगे तो गार्जियन नहीं साथ देगा तो कौन देगा? वो एक माँ का रोल अदा कर रही थी, एक माँ की तरह जो सेवा कर रही थी। और जो आप पूछ रही कि जहाँ जहाँ पेपर लीक होगा, जहाँ जहाँ पेपर लीक होगा, अगर ये बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं और नहीं भी करते हैं तो वहाँ के शिक्षा मंत्री या जिस विभाग की परीक्षा हो रही है उस विभाग के मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। चूंकि ये जनहित की लड़ाई है, छात्र और छात्राओं और युवाओं की लड़ाई है, उसमें सभी लोगों का समर्थन होना चाहिए। चूंकि अभिजीत दीपके ने आह्वान किया था कि विपक्ष के लोगों को भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है, उन्होंने बुलाया था तब लोग गए थे। चूंकि उनका धरना प्रदर्शन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। जब ये लोग आना चालू किए तो कुछ छात्र, जैसे पार्टियों के छात्र नहीं, छात्र विंग होता है उनका, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, डिग्री कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो भी बच्चे थोड़ा सा जो सहयोग किए और तमाम ऐसे सामाजिक संगठन जो खाने पीने का भी व्यवस्था किए। और ये जो है धरना प्रदर्शन अनशन जो है लगभग जो है 36 दिन तक चला। और ये गूंगी बहरी अंधी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम से अपने जो है देश के बच्चों के प्रति जो है भावनात्मक नहीं हुई, इतनी निष्ठुर हो गई कि उनसे मिलने नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सवाल है, इतना मर गई थी। आपसे एक सवाल है, रिजर्वेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिजर्वेशन जो है कानून से मिला है, कानून के द्वारा उस पर जो है आलोचना, विवेचना, समालोचना हो और मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, आत्मिक, विवेकी ज्ञान से उसको परखा जाए कि ये आरक्षण जो दिया गया था किस मुद्दे पे दिया गया था। सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे उनको दिया गया था या अमीरी गरीबी पे दिया गया था कि छुआछूत, जो जिनका लोटे का पानी लोग नहीं पीते थे, जो हम उनके घर जाते थे तो चुल्लू से पानी पीते थे, हम लोगों को चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था, तो ऐसे लोगों को दिया गया था। तो अब पढ़ाई लिखाई से कुछ आगे आए हैं तो उस पर चिंतन मंथन करें। अमीरी गरीबी पे भी जो हो सकता है, लेकिन पहले जो कोटा जो है बैकलॉग खाली है उसको पूरा कर दे, पिछड़े दलितों को, आदिवासियों का जो है कोटा पूरा कर दें और उसके बाद जो है आरक्षण पे जो खत्म करने का विचार ले आए। 10% जो जबरदस्ती का दे दिए हैं बिना विचार विमर्श किए, बिना चिंतन मंथन किए। तो बताइए, वो तो बाबा साहब
अपने संविधान में लिखे थे तब कुछ दिन तक चला और आज भी चल रहा है, लेकिन उसमें भी कटौती हो रही, चोरी हो रही। आप बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती में कितना पिछड़े और दलितों का हक मार लिए, वो भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जिसमें जीरो टॉलरेंस की बात चलती है। जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अंकल ने बताया 69,000 भर्ती जिस तरीके से बार बार विरोध प्रदर्शन जताती है, कहीं ना कहीं उनकी जो कटौती हो रही है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं होना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है रिजर्वेशन, और इस पे कोई दल, कोई सरकार बात करने को राजी नहीं है, ना लोग मानने सुनने को राजी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले में वो बोल के चले गए, कल उसमें डेट लगी हुई है, कल 28 तारीख को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और ये सरकार, जिसमें बड़े पैमाने पे सरकार भी दुहाई देती है, और दुहाई ही नहीं देती है, लोगों ने वोट किया है, लोगों ने वोट किया है, पिछड़ों ने, दलितों ने, सबने वोट किया, तब इतनी बड़ी मेजॉरिटी में ये गवर्नमेंट आई। जंतर मंतर पे जितने भी वहाँ पर युवा मौजूद थे, जेनजी मौजूद था, तो तमाम लोगों से बात करके हमें ये अलग अलग तरह की चीज़ें पता चली कि वहाँ पर जितना भी स्टूडेंट था वो सब स्टूडेंट नहीं थे। तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आपके हिसाब से अगर आपको बोला जाए कि 100 में से कितना % वहाँ स्टूडेंट था, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी आंदोलन जब होता है तो उस आंदोलन में वो कॉल थी, बच्चों के लिए थी, सब कुछ था। निश्चित युवाओं की जीत है, निश्चित युवाओं की जीत है, उनके हक की लड़ाई की जीत है। लेकिन अगर विपक्ष उसमें शामिल ना हुआ होता, लोग शामिल ना हुए होते, तो सरकार की जो ये मंशा थी, आपको लगता है कि 36 दिन बाद इस्तीफा होता? युवाओं की बात होती तो युवा तो जिस दिन आए थे बांग किए, सरकार को लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कितने आयोजन करने के लिए परमिशन मांगी गई, कभी किसी को परमिशन नहीं दी जाती है। अभिजीत दीप्ते आते हैं, अमेरिका से लैंड करते हैं, उनको एयरपोर्ट पे ही परमिशन दे दी जाती है, आंदोलन शुरू होता है, सरकार से मिलने की बात होती, तमाम चीज़ें होती, कहीं कुछ नहीं होता। वो युवा जो इस समय किसी की सुनता नहीं है, किसी की मानता नहीं है, वो बिल्कुल तर्क शक्ति पे विश्वास करता है, पढ़ता है, लिखता है, देखता है गूगल पे और तमाम अलग अलग प्लेटफार्म पे देखता समझता है, वो निर्णय लेता है। वो किसी के बहकाए में आने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ छात्रों की बात रही, जेनजी की बात रही, तो जिस तरीके से उनकी मदद के लिए जो लोग आगे आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, उसको आप किस तरीके से देखें? नहीं, वो कार्रवाई बिल्कुल नाजायज हो रही है। सरकार की अगर क्षमता है, मैं बिल्कुल मर्यादित शब्दों में कहना चाहूँगा कि अगर वो करना चाह रही तो मुकदमा विपक्ष के तमाम नेता सांसद जो हैं उनके ऊपर करे, जो लोग शामिल रहे उनके ऊपर करे, गिने चुने लोगों के ऊपर। जैसे उसमें एक जुनैद को करके ज़्यादा चर्चा जुनैद की हो रही है, वो गलत बात है। इस तरह से कोई गलत मैसेज ना दें कि फिर से कोई बात हो, कोई विवाद बढ़े कहीं किसी तरह से। हाँ, ये जीत युवाओं की हुई है और जीत हार की बात ही नहीं है। हमारा देश है, हमारे देश की सरकार है, वो युवा, वो बड़ी संख्या में, अभी आपने परसेंटेज में जानना चाहा तो 70% वो युवा जो वोट दे के, जो वोटर था, उस नंबर ऑफ वोटर में 70% से अधिक युवा ने वोट देके सरकार बनाई, सेंटर में बनाई, तमाम राज्यों में बनाई। किसका वोट से सरकार बनी? उन्हीं के वोट से बनी। और तो कहना है कि वहाँ पर युवा थे ही नहीं, मतलब छात्र थे ही नहीं वहाँ पर। ये बताइए, आप किसी आंदोलन में जा रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, हमारे घर की बच्ची हैं, भतीजी हैं, परिवार की हैं, तो अगर आप जा रहे हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए अजीत अंजुम बड़े पत्रकार रहे, बड़े बड़े प्लेटफार्म पे काम किया उन्होंने। आज परिस्थिति बस उनका अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनकी बेटी खुद लगातार प्रोटेस्ट में शामिल रही। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, बवाल हुआ, 2 घंटे उन्होंने ऑन कैमरा बोला कि मैं परेशान था कि मेरी बेटी लोकेट नहीं हो रही थी। तमाम इंटरव्यू आप देखेंगे, वो माएँ जिनके बच्चे वहाँ शामिल नहीं थे, वो माँ की भूमिका में आई, बोली कि जब मोहल्ले में झगड़ा होता है, कोई बच्चे को धक्का दे देता है, वो माँ निकलती है और पूरे मोहल्ले से लड़ने को तैयार होती है। वो माँ नहीं जाएंगी, वो बाहर के लोग नहीं जाएंगे। वो रिया अहिर खड़े होके मुंबई में अकेले हाथ लगा के, क्या है वो सिंबॉलिक विरोध था, वो शक्ति का प्रदर्शन, उस शक्ति का प्रदर्शन था, युवा शक्ति का, कि नहीं, गलत अब नहीं होगा, बर्दाश्त अब नहीं होगा। तो वो चीज़ें थी और इसमें जीत हार जैसा कुछ नहीं। सरकार को चिंतन मंथन करना चाहिए, हमसे गलती कहाँ हुई, हमें 36 दिन लगे तो लगे क्यों? किसी जुनैद को 36 दिन खाना पानी का इंतजाम कहाँ से करना पड़ा? अभी यहाँ मैं सुन रहा हूँ तमाम भाई हमारे बोल रहे हैं
कि अभी क्या, अभी तो सरकार खोज के निकालेगी ना पैसवा कहाँ से आया। यही हो रहा है कि जिन बच्चों के लिए खाना आ रहा था उसके रैपर भी देखिए। वो ऐसे लोग यहाँ घूम घूम के बोल रहे हैं जो 5 रुपए की कटिंग चाय पी के और 10 रुपए का लैया दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं कि कोई उनको 5 रुपए की चाय पिला दे और 10 रुपए का लैया खिला दे। वो लोग इस तरह के सवाल यहाँ घूम घूम के पूछ रहे हैं कि वो पैसा जुनैद के पास कहाँ से आया। वो काम सरकार का है, प्रशासन का है, वो पता लगाए और बहुतों से पता लगाए। हिम्मत हो तो ऑनलाइन जिन्होंने मतलब जो है स्विगी और जोमेटो से बुक किया था वो तो सारे रिकॉर्ड हैं, पता करो, उनका पता करो और उस क्रम में जुनैद का नंबर आएगा, जुनैद भी जवाब देंगे। गलत तरीके का अगर पैसा है तो आप कार्रवाई कर डालिएगा। कहना था कि ऐसा मतलब लोगों से बात करके मैं ये पता चला कि बाहर से फंडिंग हो रही थी, बाहर के जो एजेंट थे वो मिले हुए थे इन लोगों को। हाँ, बाहर की फंडिंग हो रही। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? 12 साल पूरे होने पे सरकार जश्न मना रही है। ईडी, सीबीआई, बाकी सारी एजेंसियां तमाम तुरंत 1 सेकंड में उनको सब कुछ पता चल जाता है कि कहाँ किसके यहाँ क्या रखा है। एक नेता उनका कहा नहीं मानता, तुरंत छापा पड़ता है, अगले दिन वो मतलब शामिल हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वो ईडी सीबीआई क्यों नहीं मतलब पता की? फंडिंग हो रही है तो कहीं से ऊपर से ड्रोन से गिराए जा रहे थे नोट के बंडल बोरे, ड्रोन से गिर नहीं रहे थे। आज टेक्नोलॉजी का युग है, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं, इसे एडिट करेंगी, फिर लोड करेंगी, सब कुछ करेंगी। आपके हाथ में है कि नहीं है बताइए आप हमको। मैं जो बोल दिया तो ज़रूरी तो है नहीं कि वही दिखेगा, जितना आप दिखाना चाहेंगे उतना दिखेगा। तो सरकार के पास सारे संसाधन हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, यूपीआई से आ रहे हैं, बैंकिंग से आ रहे हैं, नेफ्ट से आ रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो सरकार पता करे ना कहाँ क्या हो रहा। एक वहाँ पे 70% स्टूडेंट्स थे, 70% स्टूडेंट थे और मेरा मानना है कि 100% स्टूडेंट, 70% बाकी उनके फॉलोअर्स, उनके गार्जियन, उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति। आप उस लड़की की बात करिए कि अम्बेडकर नगर की लड़की 20 रुपए का नोट लेके घर से निकल जाती है, पहुंचती है वहाँ, तो बच्चों ने ये मैसेज दिया कि हम रुकने वाले अब नहीं हैं। उसका जवाब सुना था आपने? उसने एक लाइन कहा कि हो तो कुछ वैसे भी नहीं रहा है, तो चलो चलते हैं, देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं, देश बदलाव के लिए है। अब ये नहीं चलेगा कि जो हम दिखाएंगे वही देखना पड़ेगा, जो हम कहेंगे वही मानना पड़ेगा, वो नहीं होगा। सरकार को इस पे बड़ी गहनता से बात करनी पड़ेगी। भाई 12 साल हो गए आपको, मोदी जी ने 2017 में कहा था, 10 साल होने जा रहे हैं। 14 में सरकार आती, 17 में कहते हैं कि हम टॉप 200 यूनिवर्सिटी में 10 प्राइवेट 10 सरकारी यूनिवर्सिटी लाए। आज हद हो गई, वो 100 में लाने की बात करते थे, आज हद हो गई कि 200 में सिंगल एक आईआईटी दिल्ली है जो नालायक नाकारा जवाहरलाल नेहरू, जिनको ये लोग मानते हैं, सारी हम क्षमा के साथ कहते हैं कि नेहरू जी के लिए मेरे ये अपने विचार नहीं हैं। शिक्षा की बात कर दी है तो हम अंकल से ये जानना चाहेंगे कि जौहर यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की जो आगे की पहल है वो होने वाली है, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या किस हद तक ये सही है? आज जैसे कि आपने देखा कि अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट कर जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में काफ़ी बड़ा विरोध प्रदर्शन जताया, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि चुनाव करीब है, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या मोहम्मद अली जौहर जो यूनिवर्सिटी है वो नहीं तोड़ी जाएगी, वो बिल्कुल नहीं तोड़ी जाएगी और वो उसको बचाया जाएगा हर तरह से, क्योंकि वो हमारे देश का पैसा है, उस देश के हमारे प्रदेश का पैसा है, उसमें नौजवानों का सबका योगदान है। उस पैसे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, कोर्ट का सहारा लिया जाएगा, तंत्र का भी सहारा लिया जाएगा, संवैधानिक दायरे में हर काम किया जाएगा। हिसाब से जंतर मंतर पे कितना % स्टूडेंट था? पूरी तरह से जंतर मंतर पे स्टूडेंट था। आप बताइए, क्या उनके लिए उनके माता पिता, अगर लोग उनके परिवार के दाहिने बाएं या साथ में सपोर्ट के लिए हैं, क्या जंतर मंतर पे बच्चों को अकेले छोड़ दिया जाए? उनकी सुरक्षा में बात करके ये पता चला है कि किसी का कहना है 10% स्टूडेंट था, किसी का कहना है 70% स्टूडेंट था, किसी का कहना है वहाँ स्टूडेंट था ही नहीं। सब कहा जाएगा, ये सब कहा जाएगा। देखिए, आप देखिए जुनैद की क्या गलती है, उसने बांग्लादेशियों को खाने खिलाया, पाकिस्तानियों को पानी पिलाया, अपने ही देश के नौजवानों को, बच्चों को पानी पिलाया। अब उसको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। मगर जुनैद के साथ पूरा देश खड़ा है, हर समुदाय का लोग खड़ा है। जुनैद को परेशान होने की जरूरत नहीं, वो उसके लिए हर लड़ाई लड़ी जाएगी संवैधानिक दायरे में।
तो देखा आपने कि हमारे साथ तमाम लोग जुड़े बात करने के लिए, जिन्होंने काफ़ी सहयोग दिया अपना, कि अलग अलग राय, अलग अलग मत सभी के। किसी का कहना है कि जंतर मंतर पे कहीं ना कहीं 70% स्टूडेंट था, किसी का कहना है 10% था, किसी का कहना है कि वहाँ स्टूडेंट था ही नहीं। अब जानने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जुनैद के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, किस हद तक वो सही है, आम जनता इसको बहुत सपोर्ट करती है। अगर जुनैद के पास गलत तरीके से पैसा आ रहा था तो उसके जिम्मेदार भी कौन है, वो जनता तय करती है या सरकार तय करती है। आम जनता के बीच हम मौजूद थे, उनसे तमाम तरह की जो बातें की हमने। आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं नीट पेपर के लीक को लेके और तमाम पेपर लीक को लेके जो बातें होती हैं, कहीं ना कहीं किस हद तक सही है या गलत है, विपक्षी किस तरीके से सहयोग करते हैं और क्या आगे भी सहयोग करेंगे। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।